नमस्ते श्रोताओं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी में। यहाँ हम पेश कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नायकों की कहानियाँ। आज की कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने मूल में हिंदुस्तानी तो नहीं थी, लेकिन अपनी जीवन यात्रा में वे हिंदुस्तान और यहाँ के संघर्षों की साथी बन गईं। हम बात करेंगे कैथरीन मैरी हेलमैन की, जिन्हें भारत में सरला बहन या सरला बहन के नाम से जाना गया। पिछली सदी की शुरुआत में यानी 1901 में लंदन के शेपर्ड्स बुश में अंग्रेज माँ और जर्मन स्विस पिता के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया कैथरीन मैरी हेलमैन। पहले विश्व युद्ध के दौरान दो दुश्मन देशों से ताल्लुक रखने वाले कैथरीन के माता पिता के लिए लंदन में गुजर बसर चुनौती से भर गई थी। पिता जर्मन स्विस थे, इसके चलते इंग्लैंड में उनके परिवार के लिए चीजें आसान नहीं रह गई थी। कैथरीन का शुरुआती जीवन इसी सामाजिक बहिष्कार को झेलते हुए गुजरा। शायद बाद में यही वजह रही कि कैथरीन को विशाल समंदर के पार एक सूती धोती लपेटे दुबली देह वाले अपनी धुन के पक्के एक फकीर ने आकर्षित किया और फिर वह उसी धुन में रम गई, जिसका दुनिया को देखने का नजरिया ही अलग था। जब कैथरीन लंदन में 1920 के दशक में भारतीय छात्रों के संपर्क में आई तो पहली बार उन्हें इस फकीर के बारे में जानना, जिसे महात्मा गांधी कहा जाता था। विश्व युद्ध की रणभेरियों, धमाकों और शोर शराबों के बीच भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में रमा यह फकीर पूरे एक जीवन दर्शन की तरह उभरा था। उसके पीछे न सिर्फ उसके हमवतन चल पड़े थे, जबकि वे भी जो उसे दुनिया के अलग अलग कोनों में समझ पा रहे थे। लंदन शहर में अपने जीवन का अर्थ तलाश रही कैथरीन को गांधी के विचारों ने रोमांच से भर दिया था। इसी के चलते 1932 के जनवरी महीने में कैथरीन भारत के लिए रवाना हुई। इंग्लिश चैनल के बंदरगाह से जब कैथरीन जहाज में बैठी, फिर अपने मुल्क कभी वापस न लौटी और हमेशा के लिए भारत की हो गई। भारत पहुंचकर कैथरीन गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम वर्धा में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने गांधी जी के नई तालीम के दर्शन को अपनाया, जो शिक्षा के माध्यम से नैतिक और व्यवहारिक विकास पर जोर देता है। यहीं गांधी जी ने उन्हें सरला बहन नाम दिया। गुजराती का शब्द बैन यानी बहन। 8 साल तक उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया, लेकिन गर्मी और मलेरिया ने उनकी सेहत को प्रभावित किया। 1940 में गांधी जी की सहमति से वे कुमाऊं के कौसानी की शांत वादियों में चली आई। कुमाऊं में सरला बहन को उनका असली मिशन मिला। हिमालय की सुंदरता ने उन्हें प्रेरित किया, लेकिन यहाँ की महिलाओं की स्थिति ने उन्हें झकझोर दिया। ये महिलाएं अपार मेहनती थी, लेकिन सांस्कृतिक वजहों से पुरुषों के अधीन दोयम दर्जे पर जीवन काटने को अभिशप्त। सरला बहन ने ठान लिया कि वे इन महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराएंगी। 1946 में उन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की, जो महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बना। यह एक ऐसा स्कूल था जो गांधी जी के नए तालीम के दर्शन पर आधारित था और महिलाओं की शिक्षा और उनके समग्र विकास को समर्पित था। इसका मकसद शिक्षा से वंचित महिलाओं को शिक्षित और आत्मविश्वास से भर देना था। लेकिन सरला बहन का योगदान शिक्षा तक सीमित नहीं था। स्वतंत्रता को लेकर गांधी जी की मुहिम और जीवन दर्शन उनकी हर गतिविधि की प्रेरणा था। उसका असर पूरे कुमाऊं में दिखाई देता रहा। 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो कुमाऊं में आंदोलन की मिसाल थामे लोगों में सबसे आगे जो थी वो सरला बहन थी। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को जागृत किया, जेल गए कार्यकर्ताओं के परिवारों को हौसला बढ़ाया और
औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 2 बार जेल में बंद भी किया। पहले अल्मोड़ा और फिर लखनऊ की जेलों में उन्हें करीबन 2 साल रखा गया। फिर भी उन्होंने हौसला कभी नहीं छोड़ा, उनका हौसला कभी डगमगाया नहीं। गांधी दर्शन के मुताबिक स्वतंत्रता कोई एक दिन में घटने वाली घटना नहीं थी। उसे संभाले रखने और बरकरार रखने के लिए कार्यकर्ताओं को समाज में आंदोलन की अलख जगाए रखनी थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरलाबेन इसी गांधीवादी विचार के अनुरूप काम करती रहीं। वे हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए उसकी हमेशा हिस्सा रही। उन्होंने पर्यावरण और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन को आकार देने और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक चिपको आंदोलन से लेकर शराब जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ महिलाओं को संगठित करने, वन और ग्रामीण जीवन पर आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों में वे हमेशा सक्रिय रहीं। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन और जयप्रकाश नारायण के साथ चंबल घाटी में आत्मसमर्पण करने वाले डकैतों के पुनर्वास में भी योगदान दिया। इस दौर में एक लेखिका के रूप में भी वे सक्रिय रहीं। उन्होंने 22 किताबें लिखी, जिसमें रिवाइविंग और डाइंग प्लेनेट और उनकी आत्मकथा अ लाइफ इन 2 वर्ड्स शामिल है। एक अर्थपूर्ण जीवन की तलाश में अपने मुल्क को विदा कर भारत आई कैथरीन शायद सरलाबेन बनकर असल अर्थों में अपनी तलाश में कामयाब रही। 1942 में पिथौरागढ़ के धर्मगढ़ में अपने कॉटेज में जब सरलाबेन अंतिम सांसें ले रही थी तो एक संतोष जरूर उनकी आंखों में पड़ा जा सका होगा। उनका पूरा जीवन वाकई अर्थपूर्ण और प्रेरणादायी रहा। उनकी अंत्योष्टि लक्ष्मी आश्रम में हुई। लक्ष्मी आश्रम आज भी उनकी जयंती पर सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा के लिए सभा आयोजित करता है। हालांकि अब भी सरलाबेन को बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कुमाऊं में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करने में एक बड़ा योगदान दिया। उन्होंने राधा बहन, बसंती देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, जिन्होंने हिमालय और पर्यावरण के सरोकारों के साथ चिपको आंदोलन और उत्तराखंड राज्य की मांग को आगे बढ़ाया। सरलाबेन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे नायक दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं, लंदन से भारतीय हिमालय तक। सरलाबेन ने भारत की बहन बनकर एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी फल फूल रही है। कार्यक्रम में साथ बने रहने के लिए आभार। अभी के लिए मुझे दे अनुमति, फिर जल्दी मुलाकात होती है। जुड़े रहें हेलो हल्द्वानी के साथ।